नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो इसके जो नोट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे, मतलब पूरा चैप्टर ही डिस्कस होगा। चैप्टर थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम लोग आसान भाषा में आसान तरीके से उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में प्रेशर के बारे में बताया गया है। तो पहले इंट्रोडक्शन में देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। वी ऑब्जर्व नेचुरल इफेक्ट्स ऑफ विंड लाइक फॉलन लीव्स स्वर्लिंग इन एयर। तो हम लोग ने गिरती हुई पत्तियां देखी होंगी जो एयर में घूमती रहती हैं, ठीक है, हवा में वो टहलती हैं। ट्रीज स्विंग और बेंडिंग इन स्ट्रॉन्ग विंड्स। जो ट्रीज होते हैं बड़े बड़े वो भी बेंड हो जाते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स में। इसके बाद डोर स्लैमिंग, विंडोज रैटलिंग, क्लॉथ्स फ्लटरिंग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब विंड बहुत तेज़ी से चलती है। These effects happen because wind exert force। अब देखिए विंड क्या एक्सर्ट करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, और उसी फोर्स की वजह से एक विंड प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर क्रिएट होने के लिए फोर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स फोर्स एंड प्रेशर एंड देयर रोल इन नेचुरल इवेंट्स लाइक थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। इस चैप्टर में मेनली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि फोर्स और प्रेशर का क्या रोल है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल इवेंट्स में, जैसे थंडरस्टॉर्म हो गया, साइक्लोन हो गया, उसमें फोर्स और प्रेशर का क्या रोल होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो पहले लेकिन ये जानना जरूरी है कि फोर्स और प्रेशर क्या होता है। तो फोर्स आपको पता ही है, पिछले चैप्टर में पुश और पुल को कहता है फोर्स, लेकिन प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर को बताने के लिए पहले तो एक यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है। ये दो बच्चे हैं, एक मेल है और दूसरी क्या है, फीमेल बॉय गर्ल है। देखिए दोनों का जो बैग है उनमें वेट सेम है, लेकिन यहाँ पर जो आप स्ट्रैप देख रहे हैं बहुत ही पतली सी स्ट्रैप है, लेकिन इस बच्चे की जो स्ट्रैप है वो मोटी स्ट्रैप है, थिक स्ट्रैप है, वाइड स्ट्रैप है। अब होता क्या है, इस वजह से इस बच्चे को गर्दन में प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और ये कंफर्टेबल है। तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। मेघा एंड पवन कैरीड बैग्स ऑफ सेम वेट। पवन का जो स्ट्रिप थी बैग की वो नैरो थी, नैरो मतलब बहुत ही पतली थी। मेघा की ब्रॉड स्ट्रिप थी, ठीक है। अब उससे हुआ क्या कि ये जो पवन था इसकी मतलब ये बैक की जो स्ट्रैप है वो इसको हर्ट कर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको कंफर्टेबल है, आराम से ये होल्ड कर रही है अपने बैग को। रीज़न क्या है इसके पीछे। देखिए रीज़न सिंपल सा है। आपको एक चीज़ बताते हैं कि प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए जो ब्रॉड था, यहाँ पर क्या है, एरिया ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पवन वाले में क्या था, एरिया था कम, तो प्रेशर क्या था, ज़्यादा, तो इसके कंधे पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा था, इसी वजह से कंफर्टेबल नहीं था। तो नैरो स्ट्रैप्स अगर होंगी तो वेट एक्ट होगा स्मॉल एरिया पे, तो हाई प्रेशर लगेगा। ये किसके केस में हो रहा है, पवन के केस में हो रहा है, ठीक है। और दूसरा मेघा के केस में क्या हो रहा है, तो स्ट्रैप जो है ब्रॉड है, ब्रॉड स्ट्रैप होने की वजह से जो वेट है वो स्प्रेड हो जाता है लार्ज एरिया पे, तो लो प्रेशर लगता है, ठीक है। ये किसके केस में है, मेघा के केस में देखने को हम लोग को मिल रहा है। कंक्लूजन क्या देखने को मिला यहाँ से, प्रेशर डिपेंड्स ऑन बोथ फोर्स एंड एरिया। तो प्रेशर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, फोर्स पे और एरिया पे, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ प्रेशर क्या होती है, तो फोर्स अपॉन एरिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। तो यही जो फॉर्मूला था इसी से हम लोग ने डेफिनेशन बना दी। कंसिडरिंग ओनली फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, बस याद रखना है कि जो फोर्स है ये कैसा होना चाहिए, सरफेस जैसे है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगना चाहिए, वही प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। तो प्रेशर की क्या बन जाएगी, देखिए न्यूटन हो गया अपॉन मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी और इसी को क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखी गई है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को क्या कहा जाएगा, पास्कल कहा जाएगा। एग्जाम्पल दिया गया है एक बहुत अच्छा सा, जैसे फोर्स 100 न्यूटन का है, एरिया 2 मीटर स्क्वायर का है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 100 अपॉन, गलती से हो गया है, 2 हो जाएगा, ठीक है। 100/2 हो जाएगा और 100/2 क्या बना देगा, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बना देगा, ठीक है, प्रेशर हो जाएगा। एप्लीकेशंस अगर देखेंगे तो एप्लीकेशन में देखिए वही सेम चीज़ है। यहाँ पर दो बाल्टियाँ आप देख रहे हैं, एक में कोई हैंडल नहीं लगा है, हैंडल जो है उसके ऊपर कोई स्ट्रैप नहीं लगा है,
लेकिन दूसरी बाल्टी में क्या किया गया है, यहाँ पर एक ब्रॉड ब्रॉड स्ट्रैप लगा दिया गया है। तो जब आप सेम अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड करेंगे दोनों बाल्टी से, तो यहाँ पर हर्ट होगा, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कंफर्ट होगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है। एप्लीकेशंस देख लेते हैं डेली लाइफ में क्या है। तो देखिए, अभी एप्लीकेशन हमने आपको बताई दी, स्ट्रैप वाली एप्लीकेशन बताई, हैंडल वाली एप्लीकेशन बताई, बकेट वाली। ठीक है, ब्रॉड जो होगा उसमें मोर कंफर्टेबल होगा, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी भारी चीज़ अपने सर पे उठानी है, आपने देखा होगा अक्सर जो मजदूर होते हैं या जो फल वल वाले होते हैं, अगर इस तरीके से सब्जी बेचते हैं या फल बेचते हैं, तो वो अपने सर पे एक गोल गमछा करके उसको रख लेते हैं। ठीक है, गोल करके उसको, तो उससे होता क्या है, एरिया बढ़ जाता है, और एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्लॉथ पीस को स्प्रेड कर लेते हैं लोड पे। ठीक है, लोड जो होता है वो क्लॉथ पीस पे पूरा स्प्रेड हो जाता है, जिससे प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। नाइफ्स और नेल्स का भी एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर। देखिए, जब भी हम लोग को नेल को अंदर फंसाना होता है, जैसे मान ली लकड़ी है और कोई कील है और कील को अंदर डालना है, तो जो पॉइंटेड एंड होता है उसको हम लोग अंदर की ओर इंसर्ट करते हैं। क्यों? पॉइंटेड है, इसका मतलब एरिया कम है। एरिया कम होगा तो प्रेशर उसमें ज़्यादा लगेगा और आसानी से अंदर चली जाएगी। अगर अपोजिट चीज़ करके देखें, अगर हम लोग नॉन पॉइंटेड एंड को अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया क्या है, ज़्यादा है, और एरिया जब ज़्यादा होता है तो प्रेशर जो अंदर लग रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम लोग कोई एप्पल या किसी भी फ्रूट को कट करने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा जिधर से नाइफ शार्प होती है, ठीक है, अब क्योंकि शार्प है तो एरिया क्या है, उधर कम है, एरिया कम होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। लेकिन जिधर से ब्लंट है, तो ब्लंट में क्या हो जाएगा, एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये कटेगा ही नहीं और यहाँ पर आसानी से कट जाएगा एप्पल। वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। तो स्मॉलर एरिया जब होगा तो हम लोग को क्या पता चलता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं प्रेशर इन लिक्विड्स की। तो अभी हम लोग ने प्रेशर सॉलिड में देखा, अब हम लोग किस में देखेंगे, प्रेशर देखेंगे लिक्विड में। तो इसके लिए भी पहले एक एक्टिविटी बताई गई है, पाइप विद बैलून्स की एक्टिविटी। देखिए क्या है, यहाँ पर हम लोग ने दो पाइप लिए हैं, एक नैरो पाइप है जिसकी डायमीटर जो है पतली है, और दूसरा डायमीटर जिसकी वाइड है। ठीक है, ब्रॉड पाइप है। दोनों में किया क्या गया है, वाटर का लेवल अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी उतना ही है और यहाँ पर भी उतना ही है। ठीक है, और यहाँ पे बैलून लगा दिए गए हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, दो बैलून लगा दिए गए हैं। अब क्या होगा, पानी इसके अंदर भरेगा। ठीक है, अब ये देखा गया कि दोनों में जो बलून का साइज था वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। ठीक है, क्या रहता है, सेम रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बलून का साइज किस पे डिपेंड करता है, जो हाइट है वाटर की उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके विथ पे, इसके अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा। अब आपको पता है यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वाटर होगा, यहाँ पर जो मास ऑफ वाटर है वो ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा फूल जाएगा। हाइट डिसाइड करती है, क्योंकि हाइट से हम लोग को क्या पता चलता है, प्रेशर पता चलता है। ठीक है, तो हाइट ऑफ वाटर कॉलम डिसाइड करता है कि प्रेशर कितना होगा, और उसी हिसाब से बलून भी फूलता है, इन्फ्लेट होता है। तो वाटर फिल्ड इन नैरो एंड ब्रॉड पाइप्स बैलून बल्ज इक्वली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कंक्लूजन देखें यहाँ से क्या हम लोग को पता चला, प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ वाटर। तो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट ऑफ वाटर पे डिपेंड कर रहा है, वेट ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं करता है। इंक्रीजिंग हाइट, अगर हम हाइट बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर बिगर बल्ज देखने को मिलेगा। इसकी भी आप एक एक्टिविटी देख सकते हैं। वही देखिए, सेम प्रोसेस है। यहाँ पर मान लीजिए ए है बलून, ये बी बलून है। अब देखिए, यहाँ पर जो वाटर था वो इस हाइट तक था। ठीक है, और दूसरे में हाइट क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। जब हाइट बढ़ा दिया तो क्या होता है, हाइट बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाता है, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये बलून जो है उस पर प्रेशर ज़्यादा आएगा और ये ज़्यादा फूल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ज़्यादा फूल रहा है, ज़्यादा इन्फ्लेट हो रहा है, और ये कम इन्फ्लेट हो रहा है। तो वही चीज़ बताई गई है, इंक्रीजिंग वाटर हाइट ग्रेटर प्रेशर क्रिएट होगा, और बल्ब जो होगा वो बड़ा होगा। इसी तरीके से जो वाटर टैंक्स होती हैं, जो टंकियाँ होती हैं, आपने देखी होगी बहुत हाइट पे लगाई जाती हैं। क्यों हाइट पे लगाई जा रही है, वो आपको समझ में आ गया होगा, जिससे प्रेशर वाटर का ज़्यादा आ सके टैप में। अगर कम हाइट पे लगाई जाएगी तो क्या होगा, वाटर का जो प्रेशर आना चाहिए टैप में वो प्रॉपर प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, कम प्रेशर आएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। लोअर फ्लोर्स गेट स्ट्रॉन्गर वाटर स्ट्रीम देन हायर फ्लोर्स। आप एक चीज़ ये भी देखेंगे कि जो भी टंकियाँ होती है उसमें जो लोअर फ्लोर होता है, मतलब जो, जैसे मान लीजिए कोई घर है
और उसमें 4 मंजिला घर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टैप होगा इसमें पानी की जो प्रेशर होगी, जो फ्लो होगी, वो ज़्यादा तेज होगी। यहाँ पर जो पानी की फ्लो होगी वो क्या होगी, कम तेज होगी। अब आपको पता चल गया होगा ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ के रिस्पेक्ट में जो टंकी थी यहाँ मान लीजिए रखी थी, तो हाइट उसको इतनी मिल रही थी। और यहाँ पर मान लीजिए कोई नल था तो इसको हाइट केवल इतनी ही मिल रही थी। तो हाइट कहाँ ज़्यादा मिल रही है, नीचे वाले पे। इसी वजह से यहाँ पर फ्लो का प्रेशर भी ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन वॉल्स। अब हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि जो लिक्विड है वो वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी करी गई है, बॉटल ली गई और उसमें होल बनाया गया, आपको दिखा देते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक बॉटल ली गई और इसमें पानी भर दिया गया और छेद कर दिए गए तीन, एक दो तीन मान लीजिए छेद किए गए हैं। और ये जो सेम हाइट पे किए गए हैं, बस आप ये याद रखिएगा, ये जो हाइट है पहले होल की, दूसरे होल की और तीसरे होल की जो हाइट है वो सेम रखी गई। तो क्या देखा गया, वो वाटर था वो ऐसे करके बाहर निकल रहा था और सेम डिस्टेंस तक जा रहा था, मतलब जो डिस्टेंस थी वो तीनों केस में क्या थी, बराबर थी, ठीक है। अगर मान लीजिए एक होल यहाँ कर देते तब क्या होता, तो ये पहले ही गिर जाता। क्यों, क्योंकि हाइट क्या हो गई, कम हो गई। या इसके नीचे अगर होल कर देते तो हो सकता है और ज़्यादा दूर तक चला जाता, ठीक है। तो हाइट ही डिसाइड करेगी कि वाटर निकल के कितनी दूर जाएगा। अब देखिए वाटर बाहर की ओर निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर था वो वॉल पे प्रेशर लगा रहा था, मतलब इस बॉटल की वॉल पे प्रेशर लगा रहा था, तभी तो वाटर बाहर निकला, ठीक है। तो वाटर स्पर्ट्स आउट फ्रॉम होल ऑन बोथ बॉटल साइड्स, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। नीचे भी प्रेशर लगाता है, यहाँ पर भी प्रेशर लगाता है वाटर, और साइड में भी प्रेशर लगाता है, ठीक है। डैम्स में अगर देख लिया जाए, डैम में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि प्रेशर एट बॉटम जो होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब जो डैम होगा यहाँ पर प्रेशर कम होता है, जब नीचे आप देखेंगे डैम के बिल्कुल जो बेस होता है डैम का, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। इसीलिए जो बेस होता है डैम का वो थोड़ा सा वाइड बनाया जाता है, स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें हायर वाटर कॉलम, देखिए पानी जितना ज़्यादा ऊपर आता जाएगा, ठीक है। अब जैसे पानी की जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे प्रेशर ज़्यादा कहाँ लग रहा होगा, बेस पे लग रहा होगा। और बेस पे जब प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो उसको टूटने की भी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, आसानी से वो टूट सकता है। इसीलिए बेस थोड़ा सा वाइड बनाया जाता है, ब्रॉड बनाया जाता है, ठीक है। वही चीज़ देखिए यहाँ बताई गई, हेंस डैम्स हैव ब्रॉड बेस। ब्रॉड बेस इसीलिए होता है डैम का, टू विद स्टैंड वाटर प्रेशर को विद स्टैंड करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। अब देखिए एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेशर है, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा गया है। क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर जो है वो लेयर ऑफ एयर अराउंड दी अर्थ है। तो अर्थ के अराउंड एयर की पूरी पूरी लेयर्स हैं, ठीक है। एयर की लेयर जो होती है उसी को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इसमें कई सारी गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ठीक है। और ये अगर देखा जाए तो अर्थ से बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स तक रहती हैं, मतलब 100 किलोमीटर तक आप देखेंगे तो अच्छी खासी आपको एटमॉस्फेयर की लेयर्स देखने को मिल जाएंगी, मतलब कई सारी गैसेस देखने को मिल जाएंगी अच्छी अमाउंट में। डज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, क्या एयर भी एक्सर्ट करती है प्रेशर? तो हाँ बिल्कुल एयर एक्सर्ट प्रेशर करती है, ठीक है। एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। इसके लिए भी एक्टिविटी आप देख सकते हैं बताई गई है, पेपर प्लेट लिया गया है चार्ट पेपर के साथ। मोर एफर्ट टू लिफ्ट प्लेट व्हेन कवर्ड बाय लार्ज शीट। देखिए अगर प्लेट को लार्ज शीट से कवर कर दिया है तो उसमें ज़्यादा एफर्ट लग रहा है। इससे क्या हम लोग को पता चला, तो कंक्लूजन ये रहा कि एयर जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है विच इंक्रीजेज विद एरिया, ठीक है। तो एरिया के साथ, अब देखिए यहाँ पर एयर का फोर्स है और एयर का फोर्स जो है वो एरिया के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, यही दोनों में डिफरेंस होता है, सॉलिड में और मतलब गैस वाले में। बलून इन्फ्लेशन की बात करी जाए, बलून कैसे इन्फ्लेट होता है, तो बलून का इन्फ्लेशन मतलब जब बलून फूलता है तो क्या कर रहा है मेनली, तो हर एक जगह पे एक्सर्ट कर रहा है। जो गैसेस हैं, जो एयर है वो क्या करती है, वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, इसी वजह से बलून जो है वो फूल जाता है। हर डायरेक्शन में इक्वली एक्सर्ट करती है प्रेशर, ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से रबर सकर की अगर बात करी जाए, तो रबर सकर आप लोग ने देखा होगा कुछ इस तरीके का होता है, प्रेस्ड अगेंस्ट सरफेस, मतलब अगर इसको यहाँ से ऐसे प्रेस किया जाता है तो क्या होता है, एयर इनसाइड रिड्यूस, मतलब अंदर जो हवा भरी थी इसके अंदर वो सब बाहर निकल जाती है। हवा जब बाहर निकल जाएगी तो आउटसाइड एयर प्रेशर जो होगा, ठीक है,
वो ज़्यादा हो जाएगा और इनसाइड एयर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये इसमें चिपका रहेगा। ठीक है, तो स्टिक्स फर्मली अंटिल पुल्ड विद अ फोर्स, तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा इसको बाहर निकालने के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस, तो हम लोग की जो आसपास एयर है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसी को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट होता है, ये 1 बार के बराबर होता है। 1 बार का मतलब होता है 10 टू की पावर 5 पास्कल, इसके बराबर होता है, याद रखिएगा। बार जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक आपको एग्जांपल दिया गया है, एयर कॉलम ऑन 15 × 15 सेंटीमीटर एरिया एक्सर्ट्स फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ 225 kg। सोचिए इतना ज़्यादा वेट एक्सर्ट करता है, अगर मान लीजिए इतने एरिया पे एयर फोर्स लगा रही है तो इसके बराबर का वेट एक्सर्ट होएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग की बॉडी क्रश नहीं होती है इतने प्रेशर के बावजूद। क्यों नहीं क्रश होती है? क्योंकि हम लोग की बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, जो गैसेज हैं, वो इक्वल इंटरनल प्रेशर जो है लगाती हैं, जो बैलेंस कर देती हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स को। जैसे मान लीजिए हम लोग की बॉडी है, इस पे एक फोर्स लग रहा था। ठीक है, कितने का मान लीजिए फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन का मान लीजिए, या 100 पास्कल का मान लीजिए प्रेशर लग रहा है। तो हम लोग की जो बॉडी है उसके अंदर गैसेस भरी हुई हैं, लिक्विड भरे हुए हैं, वो बाहर की ओर बराबर का ही प्रेशर लगाते हैं। कितना? 100 पास्कल का। तो बाहर से भी 100 पास्कल लगा, अंदर से भी 100 पास्कल लगा, तो नेट क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, तो नेट प्रेशर क्या लगता है? जीरो लगता है, तो बैलेंस हो जाता है। वही सेम चीज़ बताई गई, एसआई यूनिट प्रेशर की क्या होती है? पास्कल होती है। अब देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, 1 मिली बार बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिली बार में 1 मिली बार में 10 टू की पावर -3 बार होते हैं। ठीक है, और बार हमने आपको बताया था, बार का मतलब क्या होता है? 10 टू की पावर 5 पास्कल होता है। तो 10 टू की पावर -3 एज इट इज लिख दीजिए, इंटू 10 टू की पावर 5 कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? 10 टू की पावर 2 पास्कल बन जाएगा। वही चीज़ देखिए यहाँ बताई गई है, 1 मिली बार में 10 टू की पावर 2 मतलब 100 पास्कल होते हैं। और 100 पास्कल का एक और नाम है हेक्टो पास्कल, भी इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ विंड। फॉर्मेशन ऑफ विंड जो है वो किस वजह से हो रही है? तो एयर मूवमेंट और प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड का फॉर्मेशन होता है, मेनली प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। अब एयर जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से किधर मूव करती है? लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था, हाई प्रेशर था, और ये कोई एरिया है, यहाँ पर प्रेशर कम था। तो विंड जो है हाई प्रेशर से किधर की ओर जाएगी? लो प्रेशर की तरफ जाएगी। ये बात आप लोग याद रखिएगा, यही हमेशा डायरेक्शन होता है विंड का। तो अगर आपसे पूछा जाए विंड का डायरेक्शन क्या है, तो आप कहेंगे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एग्जाम्पल क्या दिया गया है? एयर एस्केप्स फ्रॉम ओपन बैलून और पंक्चर टायर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देखिए जैसे मान लीजिए एक बलून है, ठीक है, अब इस बैलून में क्या है कि हाई प्रेशर, प्रेशर हाई है यहाँ पर, और जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पर प्रेशर क्या है? कम है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से क्या कर दिया, इसका धागा खोल दिया जाता है, तो क्या होता है? सारी हवा जो है बाहर निकल जाती है। हवा अंदर नहीं आएगी, हवा बाहर निकलती है। क्यों? क्योंकि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, आगे एक और एक्टिविटी दी गई है, टू बलून्स एंड स्ट्रॉ दिया गया है। इन्फ्लेटेड बलून दिया है कनेक्टेड टू अनइन्फ्लेटेड बलून। देखिए यहाँ पर एक बड़ा बलून दिया हुआ था जो पूरा फूला हुआ था, और ये एक छोटा बलून दिया है, इसमें हवा नहीं है। दोनों को अगर इस तरीके से टाई कर दिया जाए, बीच में मान लीजिए एक पाइप जैसा है, ठीक है, या स्ट्रॉ जैसा है, तो क्या होगा? ये बलून हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो हवा इससे निकलेगी और किधर जाएगी? लो प्रेशर वाले बलून में जाएगी, और तब तक ये दोनों मतलब प्रेशर ट्रांसफर या प्रेशर जो एयर है या एयर का जो मूवमेंट है तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का साइज क्या नहीं हो जाएगा? सेम नहीं हो जाएगा। और जैसे ही सेम हो जाएगा तैसे ही हवा रुक जाएगी, क्योंकि दोनों में प्रेशर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर मूव्स कंटिन्यूअसली अंटिल बोथ प्रेशर बिकम्स इक्वल, तो जब दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे तो प्रेशर डिफरेंस रहेगा नहीं, और प्रेशर डिफरेंस जब नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो आपका जो एयर का मूवमेंट हो रहा था वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। कंक्लूजन इससे हम लोग को क्या पता चला? एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हमेशा मूव करती है, और इसी वजह से विंड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर दो बातें दी गई हैं, एक लैंड ब्रीज और एक सी ब्रीज दिया गया है। तो पहले हम लोग सी ब्रीज देख लेते हैं, डे टाइम में आती है। अब ये सी ब्रीज जो डे टाइम में आती है ये क्या होती हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लैंड हीट्स फास्टर देन वाटर। अब देखिए
जैसे मान लीजिए ये आपका लैंड हो गया, और ठीक है, ये मान लीजिए आपका लैंड हो गया, और ये जो है ये आपकी क्या हो गई, सी हो गई। ठीक है, ये लैंड है। ठीक, डे टाइम की बात हो रही है। अब डे टाइम में क्या होता है, यहाँ पर रेत होती है तो जल्दी गर्म हो जाएगी। अब जब जल्दी गर्म हो जाएगी तो होगा क्या, यहाँ की जो हवा है ये गर्म होकर तुरंत ऊपर उठने लग जाती है। ठीक है, गर्म हो गई है, ये अभी भी ठंडी है, और जब ठंडी है तो क्या है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और जब हवा सारी ऊपर उड़ गई तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो इससे होगा कि आप ये चीज़ समझिएगा यहाँ से, कि जो एयर है समुद्र से एयर किधर की ओर आएगी, लैंड की तरफ आएगी, क्योंकि इधर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ था और इधर लो प्रेशर क्रिएट हुआ था। तो समुद्र से हवा किधर से किधर आ रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है, और कैसी हवा आएगी, ठंडी हवा आएगी, और साथ ही साथ मॉइस्ट होगी, और जब मॉइस्ट होगी तो अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो वही सारी बात दी गई है, वार्म एयर अबव द लैंड राइजेस, लो प्रेशर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लैंड पे लो प्रेशर फॉर्म हो गया, यहाँ पर हाई प्रेशर था। ठीक है, तो कूलर एयर फ्रॉम सी, हाई प्रेशर था सी में, तो ये किधर की ओर आ गई, लैंड की तरफ आ गई। ठीक है, और जब हवा सी से लैंड की तरफ आती है तो उसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं। अब ये चीज़ नाइट टाइम में क्या होगी, रात में क्या होगा, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। फिर से डायग्राम हम आपको बना के दिखा देते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे मान लीजिए ये ऐसे है हमारा पूरा एरिया, इधर मान लीजिए लैंड था, और इधर क्या थी, सी थी। अब देखिए नाइट टाइम में क्या है, नाइट में होता क्या है, लैंड जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि लैंड की प्रॉपर्टी होती है कि जल्दी गर्म होगा तो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। अब जब ये ठंडा हो गया तो इस पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, और सी जो है अभी भी गर्म ही है रात में, तो यहाँ पर कैसा प्रेशर क्रिएट हुआ, लो प्रेशर क्रिएट हुआ। अब लो प्रेशर और हाई प्रेशर के डिफरेंस की वजह से क्या होने वाला है, जो विंड होगी ये हाई प्रेशर से निकलेगी, मतलब लैंड से निकलेगी, और किधर की ओर जाएगी, सी की तरफ जाएगी। क्योंकि लैंड से निकल रही है इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, लैंड ब्रीज बोला जाएगा। ठीक है, तो लैंड कूल्स फास्टर देन वाटर, यही बोला हमने आपको कि लैंड जो है ये वाटर से जल्दी कूल हो जाता है, मतलब जल्दी कौन कूल हो रहा है, लैंड। तो लैंड पे कैसा प्रेशर हो जाएगा, हाई प्रेशर। एयर अबव सी वार्मर, तो यहाँ पर जो एयर है अभी भी गर्म है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो प्रेशर है वो लो है, और यहाँ पर लैंड पे प्रेशर हाई है। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगी, तो वही चीज़ यहाँ पर दी गई, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लैंड ब्रीज बोलेंगे। Winds are formed due to pressure difference caused by uneven heating of land and water। तो किस वजह से ब्रीजेस आ रही हैं, अनइवन हीटिंग की वजह से आ रही है, मतलब एक ज़्यादा गर्म हुआ जा रहा है और एक कम गर्म हो रहा है। इसी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड का क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं विंड स्पीड और प्रेशर पे। ठीक है, तो विंड स्पीड क्या है, तो ग्रेटर द प्रेशर डिफरेंस हायर द विंड स्पीड। जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, यहाँ मान लीजिए 10 पास्कल का प्रेशर है और ये 2 पास्कल का प्रेशर है, तो दोनों में प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 पास्कल का होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक सी है और एक बी है। जैसे मान लीजिए सी पे 100 पास्कल का प्रेशर है और यहाँ पर 20 पास्कल का प्रेशर है, तो यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस हुआ वो कितने का हुआ, 80 पास्कल का हुआ। अब आप देख सकते हैं प्रेशर डिफरेंस सेकंड वाले केस में ज़्यादा है, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो विंड फ्लो हो रही होगी सी से डी में वो ज़्यादा होगी, एज मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी फर्स्ट केस। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। हाई स्पीड विंड्स कैन कॉज डैमेज लाइक ब्लोइंग ऑफ रूफ्स। और जब ये हाई स्पीड विंड चलती हैं तो इससे क्या होता है, कभी कभी रूफ जो छतें होती हैं वो भी उड़ जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाई स्पीड विंड्स रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ एयर प्रेशर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसमें क्या बताया गया है, जैसे मान लीजिए दो बलून हैं। ठीक है, ए बलून हो गया और ये बी बलून हो गया, दोनों में हवा भरी हुई थी, और ये बच्चा क्या कर रहा है, इसके सेंटर पे मतलब बीच से इस पे फूंक रहा है। ठीक है, और जब फूकेगा तो क्या होगा, यहाँ पर इसके बीच में जो हवा भरी थी वो जीरो हो जाएगी, हवा चली गई यहाँ से, मतलब यहाँ पे जो एयर भरी हुई थी इस जगह पे, ये क्या हो गई, ये सब गायब हो गई। जब एयर गायब हो गई तो यहाँ कैसा प्रेशर बन गया, लो प्रेशर बन गया, और इधर भी हाई प्रेशर था और इधर भी हाई प्रेशर था, तो इधर से एक फोर्स लगने लग जाएगा। ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, ए और बी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है पूरी एक्टिविटी में। अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये एक्टिविटी। ठीक है, तो हायर सराउंडिंग प्रेशर पुशेस बोथ दी, क्लोजर पुश कर देती है, स्ट्रॉइंग ब्लोइंग फास्टर मूवमेंट टुगेदर। ठीक है, वही चीज़ बताई भी हमने आपको। कंक्लूजन क्या पता चला इससे,
हाई स्पीड विंड्स आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय लो प्रेशर। अगर विंड स्पीड ज़्यादा है, अगर हम तेज़ी से फूंकते तो विंड स्पीड ज़्यादा होती, और विंड स्पीड ज़्यादा होती तो प्रेशर जो जनरेट हो रहा था, मतलब यहाँ पर क्योंकि प्रेशर ख़त्म हो गया था तो यहाँ पर एक लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, जो स्पीड ज़्यादा होती है तो प्रेशर अपने आप से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इफेक्ट ऑफ रूफ भी आप इसी तरीके से ही देख सकते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स ओवर हाउसेस, देखिए यहाँ पर जो विंड थी बहुत तेज़ी से चल रही थी ऊपर की ओर, ठीक है। अब ऊपर जो विंड थी बहुत तेजी से थी, ठीक है। जब स्पीड ज़्यादा होगी तो आपको पता है ऊपर की ओर जो प्रेशर हो जाएगा ये लो प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि आपको याद रखना है जब स्पीड ज़्यादा होती है तो प्रेशर अपने आप से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो स्पीड ज़्यादा थी, हवा तेज चल रही थी तो प्रेशर कम हो गया। और इस घर के अंदर अगर आप देखेंगे तो हवा की स्पीड बिल्कुल जीरो है, तो प्रेशर अंदर हाई बना हुआ है। अब अंदर प्रेशर हाई है, बाहर प्रेशर लो है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो छत है क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। इसीलिए जब भी आंधी तूफान आता है तो ये कहा जाता है कि घर के दरवाजे खोल देने चाहिए, खिड़कियां खोल देनी चाहिए, जिससे अंदर का प्रेशर भी कैसा बना रहे, लो प्रेशर बना रहे। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो हायर प्रेशर इनसाइड पुशेस रूफ अपवर्ड, वीक रूफ में भी ब्लोन अवे, जो वीक रूफ होंगी वो उड़ भी सकती हैं। सेफ्टी टिप क्या है, वही जो हमने आपको बताया यही सेफ्टी टिप है। कीप डोर्स एंड विंडोज ओपन, इसको ओपन रखिए, ठीक है, जिससे आपका प्रेशर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड का प्रेशर बैलेंस हो जाएगा और जो रूफ है वो उड़ेगा नहीं, ठीक। अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम है स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग। ये तीन टॉपिक हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं, आसानी से हो जाएंगे, थोड़े से टफ हैं। तो इसमें देखिए क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म सबसे पहले बताया गया, स्टॉर्म कैसे फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई लैंड एरिया है, अब हुआ क्या, लैंड जो है ये क्या हो गई, हीट अप हो गई, गर्म हो गई। तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ा तो आपको पता है यहाँ पर नीचे जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा और यहाँ की जो गैसेज है वो ऊपर की ओर उठने लग जाएंगी। तो वही हो रहा है, वार्म मॉइस्ट एयर जो है वो क्या हो रही है, ऊपर राइज हो रही हैं, जिसकी वजह से नीचे जो प्रेशर बनेगा वो लो प्रेशर हो जाएगा और ऊपर जो प्रेशर बनेगा ये हाई प्रेशर हो जाएगा। कूल एयर रशेज इन, गेट्स हीटेड एंड राइजेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब लो प्रेशर बना तो आसपास की जो ठंडी हवा थी वो इधर, क्योंकि जगह खाली हो गई, तो कूल एयर जो है वो इधर आने लग जाएगी, ठीक है। कंटिन्यूअस सर्कुलेशन होता रहेगा, मतलब कूल एयर आती जाएगी और यहाँ से गर्म हवा ऊपर उठती जाएगी, यही कंटिन्यूअस सर्कुलेशन है जो हो रहा है। राइजिंग एयर कूल्स एट हायर ऑल्टीट्यूड, आपको पता है ऊपर जो, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा, ये जो गर्म गर्म हवा आ रही थी अब ये ठंडी होने लग जाएगी, और जब ठंडी होगी तो क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर था इन हवाओं में, इस वजह से ये जब ठंडी होगी तो क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेगी कंडेंसेशन प्रोसेस से, ठीक है। तो क्लाउड फॉर्म हो गए। देखिए यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन दिखाया, वही हम आपको बता रहे थे। अब क्या कहा गया, हैवी ड्रॉपलेट्स फॉल। अब देखिए थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो ड्रॉपलेट्स होंगे बहुत ही भारी हो जाएंगे, तो ये रेन की तरह, हेल की तरह या स्नो की तरह फिर नीचे गिरेंगे प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, ठीक है, प्रेसिपिटेशन होने लग जाएगी। जब स्ट्रॉन्ग विंड्स भी होती हैं और जब रेन भी होती है तो उसको क्या कहते हैं, स्टॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स और रेन क्या बना देगा, स्टॉर्म बना देगा। कॉमन इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक इंडिया, और ये मेनली कहाँ देखने को मिलेगा, जो बहुत ही गर्म एरियाज होते हैं, जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स होती है, ह्यूमिड मतलब जहाँ नमी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर का कंटेंट जहाँ ज़्यादा होता है और हीट ज़्यादा होती है, वहाँ ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। बात करते हैं थंडर और लाइटनिंग की। थंडर और लाइटनिंग क्या है, तो स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट, वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस रब, स्टैटिक चार्जेस फॉर्म। मेनली देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हवा जो है वो चल रही है और हवा की वजह से सारा कारनामा यहाँ हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया था, यहाँ पर क्या हो रही है, हवा चल रही है, ठीक है। अब क्लाउड्स से जब हवा टकराती है तो आपको पता है फ्रिक्शन की वजह से चार्ज जनरेट होता है, ठीक है। तो चार्ज सेपरेशन इन क्लाउड्स, जैसे मान लीजिए हवा यहाँ चली तो क्या है कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, ठीक है, और ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हो गया, हल्का होता है तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, ठीक। और जब ये क्लाउड्स बहुत पास आ जाते हैं तो क्या होता है, इंडक्शन की वजह से यहाँ पर जब निगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पर अपने आप से क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड पे आ जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ बताई गई, ग्राउंड बॉटम निगेटिव हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कि क्लाउड का जो बॉटम है, ठीक है, नीचे वाला क्लाउड का बॉटम जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। अब याद रखिए निगेटिव चार्ज क्या होता है, हैवी होता है, ठीक है, इसलिए कैसा फॉर्म होगा, क्लाउड के नीचे फॉर्म होगा। पॉजिटिव चार्ज लाइट होता है,
इसलिए ये हमेशा क्लाउड के ऊपर फॉर्म होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब क्लाउड बॉटम जो था निगेटिव चार्ज हुआ, तो इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया किस पे, अर्थ के सरफेस पे। आप यहाँ देख सकते हैं अर्थ के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हुआ है। अब जब ये दोनों चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, ये जो बीच में एयर है, एयर का इंसुलेशन जो बना हुआ था वो ब्रेक हो जाएगा और सडन डिस्चार्ज होगा। ठीक है, सडन जो बिजली गिरेगी, इसी को क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। ठीक है, और ये जो बिजली गिरेगी एक ब्राइट फ्लैश की तरह बिजली गिरती है। ठीक है, जो बिजली गिरती है बहुत तेजी से फ्लैश की तरह बिजली गिरती है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले चार्ज क्रिएट हुए, आप यहाँ पर समझिए, पहले चार्ज क्रिएट हुए, फिर चार्ज बढ़े बहुत तेजी से। जब चार्ज बढ़े तो बीच में जो एयर थी इसका इंसुलेशन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। जब इंसुलेशन ब्रेक हो गया तो क्या हुआ, ये चार्जेस जो हैं अपोजिट चार्जेस हो गए, तो बिजली नीचे की ओर गिरने लग गई। ठीक है, तो कंडक्शन एक तरीके से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो सडन डिस्चार्ज हुआ, इसी सडन डिस्चार्ज को क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। यहाँ पर आप बहुत तेजी से ब्राइट फ्लैशेस भी देखेंगे। हीटेड एयर एक्सपैंड्स तो थंडर साउंड भी क्रिएट होता है इसमें, इसी को थंडर स्टॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, थंडरिंग कहते हैं, थंडर स्टॉर्म तो नहीं, थंडरिंग इसको कहेंगे। ठीक है, अब थंडर स्टॉर्म क्या होगा, थंडर स्टॉर्म में तीन चीज़ें होती हैं। बस ये याद रखिएगा कि जो थंडर साउंड बन रहा था, जो बहुत तेजी से कड़कने की आवाज़ आ रही थी, वो किस वजह से आ रही थी, क्योंकि एयर जो थी, ठीक है, जब वो गर्म हो रही थी बहुत ज़्यादा तो एक्सपैंड हो रही थी, उसी के एक्सपेंशन की आवाज़ है, मतलब वो एक तरीके से हवाओं की आवाज़ है जब वो तेज़ी से एक्सपैंड होती हैं। तो थंडर स्टॉर्म क्या है, इसमें तीन चीज़ें आती हैं, स्टॉर्म आएगा, थंडर आएगी और लाइटनिंग आएगी। ठीक है, तो क्या बना देगा, थंडर स्टॉर्म बना देगा। कुछ थंडर स्टॉर्म जो है लोकल नेम्स थंडर स्टॉर्म के इंडिया में क्या क्या है, जैसे काल बैसाखी है, वो कहाँ आता है, वेस्ट बंगाल में आता है, बिहार में आता है, झारखंड में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद बोर्डोसिला जो है, बोर्डोसिला ये कहाँ पर आता है, असम में आता है। मैंगो शावर जो है ये कहाँ पर आते हैं, केरला हो गया, साउथ में आते हैं मेनली, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। और इससे क्या होती है, मैंगो की रैपिंग, आम जो है पकने लग जाते हैं। ठीक है, और जो कर्नाटका में थंडर स्टॉर्म आता है, उससे मेनली क्या होता है, जो कॉफ़ी का ग्रोथ होता है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया में जो कॉफ़ी होती है वो मेनली कहाँ होती है, कर्नाटका में होती है। काल बैसाखी याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी आती है। अब जो लाइटनिंग हो रही थी उससे डेंजर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो उससे आग लग सकती है, बिल्डिंग डैमेज हो सकती है, बर्न्स हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है लोगों की। प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए, देखिए लाइटनिंग हो रही है इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि बहुत ऊंची जगहों से दूर रहना चाहिए, बाहर निकल आना चाहिए। ठीक है, लो लाइंग एरियाज मतलब नीचे के एरियाज में आ जाना चाहिए। देखिए जिस तरीके से क्राउच डाउन हुआ है उसी तरीके से बैठ जाना चाहिए। फ्लैट नहीं, मतलब पूरा लेट नहीं, लेट जाएंगे तो क्या होगा, एरिया आपका बढ़ जाएगा और बिजली गिरेगी तो आपके ऊपर ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए कुछ। अवॉइड अम्ब्रेलाज विद मेटल रॉड्स। अब देखिए मेटल में ही बिजली सारी गिरती है, तो अगर मान लिया आप अम्ब्रेला लेके चल रहे हैं और उसमें मेटल रॉड है तो सारी बिजली उस अम्ब्रेला में गिर जाएगी और आपको लग जाएगी और इलेक्ट्रिक शॉक से डेथ भी हो सकती है। वाटर से दूर रहना चाहिए। ठीक है, शेफर इनसाइड अ बस और अ कार, अगर मान लीजिए कार है, बस है, तो उसकी सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए और उसके अंदर आप सेफ रहेंगे, क्योंकि चार्जेस कभी भी हॉलो एरियाज में नहीं जा पाते हैं। ठीक है, बात करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर की। आप देख सकते हैं लाइटनिंग कंडक्टर ये लगा हुआ है। ठीक है, ये लाइटनिंग कंडक्टर होता है, मेटालिक रॉड फिक्स टू दी बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग से लगा हुआ था मेटालिक रॉड। इसका जो टॉप एंड है बहुत ही पॉइंटेड होता है। ठीक है, अब होता क्या है, पॉइंटेड तो है ही है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर तार होता है, वायर होता है, और ये वायर जो है आगे जाके एक कॉपर की प्लेट होती है जो बरीड होती है ग्राउंड में, उसमें जाके बंद होता है। तो जितने भी चार्जेस इस पे गिर रहे होते हैं वो इस वायर के थ्रू कहाँ पास कर जाते हैं, ग्राउंड में चले आते हैं, मतलब अर्थ में चले आते हैं। ठीक है, तो आपका घर क्या रहता है, सेफ रहता है। बॉटम एंड बरीड इन ग्राउंड, तो बॉटम एंड ग्राउंड में बरी रहता है। प्रोवाइड सेफ पाथ फॉर चार्जेस, प्रिवेंट्स बिल्डिंग डैमेज, और इस तरीके से जो डैमेज होने वाली थी बिल्डिंग वो बची रहती है। देखिए यहाँ पर अगला और आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है साइक्लोन। इसका पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो देखिए फॉर्मेशन के लिए हम आपको एक डायग्राम बना के दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए ये ओशन है, यहाँ वाटर पूरे में प्रेजेंट है, ओशन है, याद रखिएगा, दिस इज ओशन। अब होगा क्या, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इस ओशन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट पड़ेगी, और जब बहुत ज़्यादा हीट पड़ेगी तो यहाँ की जो आसपास की एयर है वो गर्म हो जाएगी, और एयर धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर उड़ने लग जाएगी, एक्सपैंड करने लग जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक है, राइज कर जाएगी ऊपर। तो
होगा क्या, यहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर, क्योंकि जब एयर ऊपर चली गई, एयर की वजह से प्रेशर बना हुआ था, एयर ऊपर चली गई तो यहाँ कैसा प्रेशर हो गया, लो प्रेशर हो गया। अब आपको पता है कि जब ये एयर जो जा रही थी, क्योंकि पानी में बन रहा है तो ये कैसी एयर होगी, मॉइस्ट एयर होगी, ठीक है, इसके अंदर मॉइस्चर होगा। तो जब ये ऊपर जाएगी तो ऊपर इसको टेम्परेचर कम मिलेगा, तो यहाँ क्या बन जाएंगे, क्लाउड्स बन जाएंगे। मतलब कौन सा प्रोसेस हुआ, कंडेंसेशन हुआ। और कंडेंसेशन के दौरान क्या होता है, हीट और ज़्यादा रिलीज होती है। तो और ज़्यादा हीट यहाँ पर रिलीज होगी और यहाँ का और एयर ऊपर जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, तो एक्सेसिव हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट हो जाएगा और ज़्यादा बादल यहाँ पर बनने लग जाएंगे। तो वाटर वेपर कंडेंस होगा, रेन ड्रॉप्स फॉर्म होंगी, हीट रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है। और यही हीट क्या कर रही है, फर्दर वार्म कर रही है एयर को, तो फर्दर और एयर वार्म हो जाएगी, एयर और तेजी से ऊपर जाएगी, प्रेशर और तेजी से यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, मतलब बहुत ही एक्सेस में लो प्रेशर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब यही जो एक्सेस में लो प्रेशर फॉर्म हो रहा था, इसी को क्या कहा जाएगा, आई कहा जाएगा। तो देखिए सेंटर पे याद रखिएगा लो प्रेशर बन रहा है, और साइड में बाहर की ओर जो प्रेशर बन रहा है वो कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है, ठीक है। अब सराउंडिंग एयर रशेज इन, मतलब जो आसपास की एयर, अब देखिए हमने आपको बताया था पहले भी, यहाँ पर क्योंकि लो प्रेशर हो गया तो बाहर की जो एयर है, अगल बगल की आसपास की जो एयर है वो तो अभी भी ठंडी है, तो वो हाई प्रेशर पे है, ठीक है, ये भी हाई प्रेशर पे है इधर, तो ये किधर क्यों आएंगी, इस जगह पे आने लग जाएंगी, ठीक है। तो वही बताया गया यहाँ पर, एयर जो है, ठंडी एयर इस जगह पे आ रही है, और ये साइकिल लगातार रिपीट होती रहती है, ठीक है। और क्योंकि अर्थ का रोटेशन भी हो रहा था, इसी वजह से एक स्पिन होता है, कि स्पिन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, स्पाइरल के फॉर्म में, रिजल्ट इन लो प्रेशर सिस्टम विद हाई। अब देखिए लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हुआ और विंड स्पीड जो थी हाई हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ पर देखा जाए तो प्रेशर जो क्रिएट हो रहा था सेंटर पे कैसा था, बहुत ही लो प्रेशर था, और बाहर की ओर कैसा प्रेशर था, हाई प्रेशर था। ये जितना ज़्यादा प्रेशर लो होता जाएगा, ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और प्रेशर डिफरेंस बढ़ेगा तो जो विंड की स्पीड है वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ हमारा अर्थ रोटेट हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक स्पिन क्रिएट हो जाती है, और यही स्पिन क्या कहलाती है, आगे चल के साइक्लोन का फॉर्म ले लेती है, ठीक है। अब ये आई ऑफ साइक्लोन क्या होता है, तो सेंटर ऑफ साइक्लोन जो है उसी को आई बोलते हैं, ठीक है, आँख बोलते हैं साइक्लोन की। यहाँ पर प्रेशर लोवेस्ट होता है, तो लोवेस्ट प्रेशर एरिया है। काम इनसाइड दी आई, आई के अंदर जो कामनेस होती है, बिल्कुल शांत होती है आई, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बिल्कुल ही लो है। अब आप देख सकते हैं वही चीज़ यहाँ पर बताई गई जो हम आपको बता रहे थे, ठीक है। सराउंडिंग जो है स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी, मतलब इस आई के आसपास जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी, हैवी रेनफॉल होगी, क्योंकि क्लाउड फॉर्म ही हो गए थे। अब इन साइक्लोन से इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा ये, ह्यूमन लाइफ को डेंजर क्रिएट कर सकता है, प्रॉपर्टी को डेंजर क्रिएट कर सकता है। जैसे अम्फान के बारे में बताया गया, एक साइक्लोन है जो 2020 में आया था, इसमें जो विंड की स्पीड थी वो 270 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी, बहुत ही हाई स्पीड है। स्टॉर्म सर्ज हो जाता है, ओशन वाटर जो है बहुत तेज़ी से शोर की तरफ आ जाते हैं, और एक वॉल बना लेते हैं, वॉल ऑफ वाटर बन जाती है 3 से 12 मीटर हाई, मतलब बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लग जाती हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो कोस्टल एरियाज में अंदर तक चला आता है, फ्लड्स क्रिएट हो जाते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाती है, वाटर ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कंटेमिनेट हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम साइक्लोन्स में देखने को मिलती है। अब क्योंकि जहाँ पर खेती होती है वहाँ का सॉइल फर्टाइल होना चाहिए, अब जैसे मान लीजिए सॉल्टी वाटर अंदर आ गया तो सॉइल कैसा हो जाएगा, सेलाइन हो जाएगा, तो सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, ट्री क्योंकि गिर जाते हैं, पेड़ वेड़ गिर जाएंगे, पावर लॉस हो जाएगी, ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। अब सेफ्टी क्या करनी चाहिए साइक्लोन्स के दौरान, ये आपको बताया गया, यही हमारा आज का आखिरी टॉपिक है। तो पहली चीज़ तो ये, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके कांटेक्ट में रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए। वेदर फोरकास्ट जो है, मतलब पहले से बता दिया जाता है कि आज साइक्लोन आएगा कि कल आएगा, ठीक है, तो वो उस पर अपडेटेड रहना चाहिए। साइक्लोन शेल्टर्स यूज़ करने चाहिए कोस्टल एरियाज में। इसके बाद इमरजेंसी किट आपके पास रेडी होनी चाहिए, जैसे वाटर हो गया, फूड हो गई, मेडिसिन हो गई, टॉर्च हो गया, बैटरीज हो गई, तो ये सब आपके पास रेडी होनी चाहिए अगर आप कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं तो। मूव क्विकली टू सेफ प्लेस, जल्द से जल्द सेफ प्लेस में चले आना चाहिए। नेशनल और इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साइक्लोन्स को मॉनिटर करती हैं, ठीक है, और ये पाथ को, तो
साइक्लोन का जो पाथ होता है उसको मॉनिटर करती रहती हैं, जिससे जो डैमेज होने वाला उसको कम किया जा सके। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो अपनाने चाहिए ड्यूरिंग साइक्लोन। तो इस तरीके से लंबा चैप्टर था जो हम लोग ने डिस्कस किया। इसके अलावा हर एक चैप्टर को हम लोग ने डिस्कस किया है, उसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें बना हुआ है, नोट्स है, एमसीक्यूज हैं, आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।